अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है बाजरे की रोटी और ठेचा। तो गाँव की रेसिपी बना रही हूँ, तो फुल वीडियो वॉच करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए हैं बड़ा वाला थाला। अभी हम बाजरे का आटा ले लेंगे। तो हमने लिए बाजरे का आटा। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ से। तो हमने नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो पानी हमें हल्का गर्म पानी लेना है, तभी जाके हमारी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनेगी बाजरे की। तो डो हमें सख्त नहीं रखना है, मीडियम रखना है डो को, तब जाके अच्छी नरम सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी छिड़क छिड़क के हमें इसका डो रेडी करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। तो हमने आटा रेडी कर लिए है गूंद के। तो देखो अच्छा सॉफ्ट सा आटा हमने लगाए हैं। अब इसके लोइया बना लेंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से हमने गोल सा पेड़ा बना लिया बड़ा, और ये जो बाकी का आटा है हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे। आटा छिड़क देंगे हम, सूखा आटा। हमें थपक के बनाना है रोटी को, तो अच्छी तरह से हम आटे को फैला लेंगे, सूखे आटे को। इस तरह से हम करेंगे पेड़े को। अब इसको रखेंगे सूखे आटे पे और इस तरह से हथेली से हमें थपकना है। तो हमारी रोटी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम उठाएंगे और तवे पे डालेंगे। तवा अच्छी तरह से हमें गर्म करना है, भाप निकलनी चाहिए तवे पे। देखो इस तरह से भाप निकलनी चाहिए। फिर हम रोटी रखेंगे इस पे। बाजरे की रोटी बना रहे तो तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इस पे हमने पानी छिड़के हैं रोटी पे। अच्छी तरह से हमें फैला लेना है पानी को इस तरह से। जो हम रोटी पे पानी लगा रहे ना, तो थोड़ा सूख जाना चाहिए जब हमें पलटाना है रोटी को।
तो देखो रोटी पे का पानी सूख चुका है। अब हम इसको पलटाएंगे। अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के हम इसे सेकना है। तो ये साइड से भी अच्छी सेकी गई है। हम पलटा के हम इसको अच्छे से सेकेंगे अभी। तो रोटी अच्छी तरह से सेकी गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड रोटी भी रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस। तो ये भी रोटी अच्छी तरह से सेकी गई है। अब हम निकालेंगे। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो ठेचा बनाने के लिए हमने लिए खलबत्ता। अब खलबत्ते में हमें ऐड करना है हरा धनिया, कोतमीर, फिर कुछ लहसुन के कलियां लिए हमने, हरी मिर्च लिए हैं। खलबत्ते में हम कुचल के बनाते ना ठेचा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और मिक्सर के जार में तो नहीं अच्छा लगता है। और ज़ीरा भी इसमें ऐड करना है। तो ठेचा बना रहे हैं तो खलबत्ते में कुचल के ही बनाना। और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी ऐड करेंगे। अब इसको हम कुचलेंगे। तो हमने अच्छी तरह से कुचल लिए है ठेचे को। तो अभी हमने ले लिए पैन। पैन में अभी हम ऑयल ऐड करेंगे ठेचे को बघारने के लिए। तो हमने 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करे हैं इसमें। ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है पहले हमें, फिर इसमें ये ठेचे को ऐड कर देना है।
तो ठेचे को स्लो आंच करके हमें भुनना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें ठेचे को। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए ठेचे को। ठेचा हमारा बनके रेडी हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी गांव की रेसिपी बन चुकी है। देखो लुक दो कितना मज़ेदार लग रहा है गाइस। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना गांव की डिश। रोटी भी अच्छी सॉफ्ट सी बनी है। ठेचा तो लाजवाब बना है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर। तो देखो बाजरे की रोटी कितनी सॉफ्ट सी बनी है। ठेचे में डिप करो और प्याज ले लो और खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।